हेलो, गुड मॉर्निंग। तो अभी तक आप लोग उठे नहीं हैं? चलिए, उठिए और एक और मेरे साथ सफ़र में जुड़ते हैं। और वेलकम टू माय द न्यू फ्रेश एपिसोड ऑफ लोअर हिमालयाज़। तो चलिए उठे, चलते हैं साथ में एक और सफ़र में जुड़ने के लिए। एक बहुत ही खूबसूरत एक छोटे से गाँव का मैं आपको घुमा कर के लाता हूँ। तो उम्मीद करते हैं आपको मेरा एपिसोड काफ़ी पसंद आएगा। और अब जैसे-जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, चीज़ें और इंटरेस्टिंग होती जा रही है। मैं आपको बताऊँगा कैसे, क्योंकि बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो अभी तक हमें कमर्शियलाइज़ जगह पे पता थी। बट जितना हम ऊपर जाएँगे ना अनकमर्शियलाइज़ प्लेसेस में, तो वहाँ पे हमें पता ही नहीं है कि वहाँ होता क्या है, क्या चलता है। काफ़ी लोग नहीं गए। मैं लेके चलूँगा, आप लोग परेशान ना होइए। मैं लेके चलता हूँ, आपको बहुत सी चीज़ें बताऊँगा आपको वहाँ पे। तो अभी जो आज हम जा रहे हैं, जो मेरा एपिसोड है, वो एक छोटा-सा गाँव है कौसानी को लेके, उत्तराखंड में लोअर हिमालयाज़ में आता है। और दिल्ली से ये आपका अराउंड 100 किलोमीटर्स जो डिस्टेंस है कौसानी का। तो आपका जो रूट होगा वो नैनीताल या हल्द्वानी से होके जाना पड़ेगा आपको, अल्मोड़ा सोमेश्वर होते हुए नेक्स्ट कौसानी आता है। तो बहुत ही खूबसूरत, मतलब आप सोच भी नहीं सकते इतनी खूबसूरत जगह। मैं उसको कैसे डिस्क्राइब करूं कि जब आप उसको मानसून में जाएंगे ना, मानसून की उसकी एक अलग खूबसूरती है। जब आप विंटर सीजन में जाएंगे तो वो एक अलग खूबसूरती देखने को मिलेगी। ऐसी खूबसूरती विंटर टाइम में नवंबर टू फेब एंड मार्च इतना क्लियर वेदर रहता है, और दिसंबर एंड जनवरी में स्नोफॉल के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं वहाँ पे। अच्छा खासा टेम्परेचर होता है उस जगह पे। तो और मानसून में वैसे अवॉइड करने को बोलते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ अगर आपको वास्तव में जन्नत देखनी है ना, अगर आपको बहुत ही एक हरियाली, ज़बरदस्त हरियाली, तो मानसून से बड़े वो टाइम नहीं है। बशर्ते यही है कि रूट्स वगैरह आप देख करके ज़रूर जाएँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है। और जितना ऊपर आप पहाड़ों पे जाएँगे, वहाँ पे आपको उतना ही मतलब लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज़ मिलेंगे। आगे हम चलते हैं धीरे-धीरे। ये तो मतलब इतना ज़्यादा खूबसूरत है ये गाँव जो मैं आपको बता रहा हूँ, कौसानी। ये आता है बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में, और इसकी खूबसूरती को देखते हुए वहाँ पे महात्मा गांधी जी रुके थे कुछ दिनों के लिए, और उन्होंने इस गांव को स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया बोला था। ये आप कहीं भी चेक कर सकते हैं कि इतना प्रभावित हुए थे महात्मा गांधी जी। वो उन्होंने वहाँ पे उनका अनाशक्ति आश्रम भी है, और वहाँ पे उन्होंने बैठ के उसी जगह पे अनाशक्ति योग की किताब भी लिखी थी। बहुत ज़्यादा प्रभावित, बहुत ज़्यादा खूबसूरत। और उसकी खूबसूरती जो भी है वो मैं आपको बताऊंगा कि जो 300 किलोमीटर का जो पूरा वाइड पैनोरामिक व्यूज है ना हिमालयन पीक्स का, वो अल्टीमेट लेवल पे। कहते हैं पहाड़ों पे कहीं भी चले जाइए, कुछ जगह ऐसी होती है कि वहां से आपको नज़ारे ऐसे मिलेंगे ना, आप सोच भी नहीं सकते, कोई दूर दूर तक नहीं होते उस नज़ारों में भी बसा हुआ। बट कौसानी उनमें से एक ऐसी जगह है कि आप गांव की किसी भी जगह पे खड़े हो जाइए, आपका अगर मौसम साफ है तो आपको जो नज़ारा हिमालयन पीक्स का दिखेगा ना कौसानी से, आप वो नज़ारा कहीं और से नहीं देख सकते। सबसे खास बात वहाँ की है, जो हिमालयन पीक्स मेरा फेवरेट माना जाता है, मुझे बहुत प्यारी लगती है वो पीक, माउंट त्रिशूल। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे ना कि आपकी सबसे फेवरेट पीक कौन सी है, तो मैं ज़रूर बोलूँगा कि मेरी सबसे फेवरेट माउंट त्रिशूल है। और माउंट त्रिशूल का सबसे बेस्ट व्यू देखने को कौसानी से ही मिलता है। तो मेरे लिए वो सबसे बेस्ट है, और आप भी एक बार कभी उसे ध्यान से देखिएगा। जो माउंट, वो अलग से कहीं से भी दिख जाती है, जहाँ पे उसकी अप्रोच होगा, जहाँ से व्यू होगा, लेकिन उसको देखने का तरीका जो ट्राइडेंट फॉर्म में जो बनी हुई है ना पीक, वो 3 शिव जी का त्रिशूल होता है, उसी के नाम पे उन्होंने माउंट त्रिशूल रखा है उसको। और 6500 मीटर से ऊंचा उसका एलिवेशन है। माउंट त्रिशूल के बारे में मैं और आगे, जब हम कौसानी पहुंच गए ना, अब मैं आपको इतनी और आगे लेके जाऊंगा कि इसका बेस कैंप और त्रिशूल के बारे में बहुत रोचक तथ्य आपके सामने रखूंगा। और बहुत ही खूबसूरत चीज़ है उत्तराखंड में देखने के लिए, आप लोगों ने सुना नहीं होगा, त्रिशूल है हमारे पास में, और पूरा एक नंदा देवी बायोस्फीयर होता है, जिसे नेशनल पार्क भी बोल सकते हैं, जिसमें नंदा देवी पीक होती है, नंदा कोट है, नंदा घुंटी है, आपकी पंचत चूली आ जाती है। बहुत सारे ट्रैक्स को वो आपस में जोड़ते हैं। तो ये खूबसूरती है उत्तराखंड और कुमाऊं साइड की, और ये कौसानी से हमारी शुरुआत हो जाती है।
ये कौसानी एक ऐसी जगह है कि मैं आपको बोलूँगा नहीं कि वहाँ पे आप जा कर के एकदम आपको नाइट लाइफ मिलेगी, घूमने को मिलेगा, बहुत चीज़ें वहाँ पे नहीं। सुकून, शांति, रिलैक्स, एक कॉफ़ी का कप हाथ में और अपने रिज़ॉर्ट में बैठ कर के सामने हिमालयन व्यूज़ को देखना। इससे ज़्यादा खूबसूरत और इससे ज़्यादा आपको बोल सकते हैं कि नज़ारे कहीं देखने को नहीं मिलेंगे, और इसी चीज़ को देखने के लिए लोग यहाँ पे आते हैं, ना कि नाइट लाइफ और घूमना फिरना हैपनिंग एंजॉय करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे है ही नहीं वो चीज़ें। गांव है छोटा सा। उत्तराखंड जितनी ऊपर आप जाएंगे वहाँ पे खूबसूरती देखने को मिलेगी, वहाँ पे आपको कमर्शलाइजेशन नहीं मिलेगा। आप जितना आगे जाएंगे उतना ही आपको खूबसूरती, उसके नेचर, उससे बात करना, मतलब ऐसा लगेगा कि हम बात कर रहे हैं नेचर से। नेचर कुछ कहना चाह रही है हमसे हर मौसम में, हर सीज़न में कहती है कि मतलब मुझे कभी कभी बहुत अफसोस होता है कि आजकल जितना भी काम चल रहा है पहाड़ों पे, पहाड़ काट दिए जा रहे हैं, सड़कें बनाई जा रही है, उसमें मुझे कभी अफसोस होता है कि नहीं, जितना नेचर को हमें सेक्लूट करके रखना चाहिए ना, वो भी ज़रूरी है। क्योंकि धीरे धीरे चीज़ें ख़त्म हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ये बहुत चीज़ें हमारे नेचर को नुकसान पहुंचा रही है। तो कोई नहीं, ये एक अलग टॉपिक है, इसमें हम आपसे अलग से बात करेंगे। तो मेरा इसका जो सफ़र है, ये आप कहते हैं ना कि एक लाइन आई थी, सफ़र खूबसूरत है मंजिल से भी। और ये कौसानी की खास बात है कि इसका जो सफ़र है ना, जो रास्ता है, जब आप अल्मोड़ा से ऊपर जाते हैं और आप सोमेश्वर वाली लाइट पकड़ते हैं, तो इसका सफ़र बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अल्टीमेट है। ग्रीनरी देखने लायक मिलेगी आपको, जो फार्म से आपको जो वैली व्यू मिलेगा बहुत खूबसूरत मिलेगा आपको यहाँ से। फिर आप जब कौसानी पहुँच जाएंगे तो आपको खुद लगेगा कि हाँ, वास्तव में ये जन्नत है। तब फिर हम आपको लेकर के चलते हैं। आपको पता है यहाँ पे महान कवि सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म स्थान भी है कौसानी। और कौसानी बहुत फेमस है चाय के बागानों के लिए। हाँ जी, चाय के बागान, चाय की खेती बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे, दूर दूर तक एक्सपोर्ट भी होती है, आउट ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट होती है, विद इन इंडिया भी जाती है। तो ये कुछ है कौसानी के आसपास जगह देखने के लिए, आप ज़रूर जाइएगा, देखिएगा। बैजनाथ ग्रुप ऑफ टेम्पल्स भी कौसानी में ही पड़ता है, तो अराउंड 15 to 18 किलोमीटर्स आपका कौसानी से पड़ेगा। और ये एक बहुत ही ऐतिहासिक जगह है, छोटे छोटे समूह बना हुआ है और मंदिरों का, वहाँ पे जाकर के आप दर्शन कर सकते हैं। इसके अलावा कौसानी से आगे चल के थोड़ा सा एक ट्रैक पड़ता है, रुद्रधारी वाटरफॉल ट्रैक पड़ता है। वो भी ट्रैक जंगलों के बीच में से 1 से 1.5 किलोमीटर का ट्रैक है, और लास्ट में जाकर रुद्रधारी वाटरफॉल है, मंदिर गुफाओं के बीच में बसा हुआ है। आप वहाँ ज़रूर जाइएगा। हाँ, अवॉइड कीजिएगा, मानसून सीजन में नहीं जाइए, बट आपको वहाँ ज़रूर जाना चाहिए, बहुत ही खूबसूरत है। रुद्रधारी वाटरफॉल से जो गुफा बनी हुई है, एक और जगह मैं आपको बताता हूँ, पिनट महादेव मंदिर कौसानी की बहुत मशहूर, मतलब ये चीज़ें लोकल्स के लिए बहुत मशहूर है, लेकिन बाहर से आने वालों के लिए नहीं पता कि ऐसा भी कुछ एग्जिस्ट करता है। पिनट महादेव का मंदिर है, एक छोटा मंदिर गुफा से 1 किलोमीटर ऊपर है, और उसी पिनट महादेव से ऊपर एक बहुत ही कठिन चढ़ाई आप जिसे कह सकते हो, उसको कहते हैं बूढ़ा पिनट महादेव मंदिर, उसे बूढ़ा पिनट कहते हैं। और वो उस पूरे बेल्ट की सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे, वो बहुत ही ऊंचाई पे बना हुआ है, पैदल चढ़ाई है, इतनी आसान नहीं है, आप सोच भी नहीं सकते वहाँ पे चढ़ने का इजीली। और वहाँ ऊपर कोई जाता भी नहीं, बहुत अनएक्सप्लोर्ड सी जगह है ये, लेकिन ये बहुत खास चीज़ है। वहाँ पे महादेव का मंदिर है बसा हुआ। तो उसके बाद में एक और ऐसी पॉइंट भतकोट पॉइंट पड़ता है, वो भी उसके अराउंड नियर बाय है, पॉइंट हाइट में। तो कुमाऊं की बहुत हाईएस्ट पॉइंट मानी जाती है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि कौसानी के आसपास बहुत सारे ट्रैक्स भी हैं जो कि बहुत फेमस है, लाइक पिंडारी ग्लेशियर पड़ता है, कफनी ग्लेशियर पड़ता है, मिलम ग्लेशियर पड़ता है, सुंदरडुंगा ट्रैक पड़ता है। तो ये सारे कौसानी एक बेस कैंप मान के चलिए। आपको कौसानी जाना ही जाना है इन कैंप्स की ट्रैकिंग करने के लिए, इन पीक्स की, इन ग्लेशियर की। और कौसानी के आसपास जो बहुत ही मतलब शहर बसे हुए हैं वो है अल्मोड़ा, बागेश्वर, गरुड़ मार्केट पड़ता है, चौकोरी। क्या बताऊँ इस चौकोरी की खूबसूरती के बारे में। चारों तरफ चौकोरी, मतलब एक जो कटोरी होती है ना हमारे घर में, बीचों बीच में बसा हुआ, उसके खाना डाल देते हैं, चारों तरफ कटोरी से ढक देती है। तो वो चौकोरी, वो कटोरी बाउल की तरह ही है,
बीच में एक छोटा सा KMBN का रिजॉर्ट है और 2-3 रिजॉर्ट्स और है वहाँ पे प्राइवेट, और चारों तरफ से जो वो हिमालयन पीक से ढकी हुई है। बस ऐसा लगता है आप उन्हें छू सकते हो हिमालयन पीक्स को, इतने नज़दीक है। नंदा देवी इंडियाज हाईएस्ट पीक है और आप उसे छू सकते हो, इतनी नज़दीक है वहाँ से नंदा देवी पीक। बेरीनाग बहुत खूबसूरत जगह है। ये नाम मैं इसके बारे में और आपको एक छोटे छोटे एपिसोड में ज़रूर बताऊंगा। बेरीनाग है, चौकोरी है, ये ग्वालदम जगह पड़ती है। ग्वालदम 40 किलोमीटर है कौसानी से और 2000 मीटर की ऊंचाई पे है। ग्वालदम का बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है ग्वालदम की। इसके ऊपर मैं अलग से पूरा एपिसोड बनाऊंगा, बट एक छोटा सा लेआउट दे देता हूँ मैं आपको कि ग्वालदम बॉर्डर लाइन है कुमाऊं एंड गढ़वाल की, और ये बेस कैंप कहलाया जाता है कुआरी पास और रूपकुंड ट्रैक का। मैं बहुत अच्छा आपको इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आऊंगा ना रूपकुंड ट्रैक का, आपको मजा आ जाएगा। रूपकुंड ट्रैक है क्या, ब्रह्मताल क्या है, मुनाल टॉप क्या है, आली बेदनी बुग्याल क्या है, कौन सी पीक्स है, वहां पे कैसे जा सकते हैं। ये इतना खूबसूरत टॉपिक है ना आपके लिए। आप जिस जगह पहुंचेंगे ये एक तरह से अपर हिमालयस में लग जाता है। अब हम और आगे गहराई में घुसेंगे, अब अपर हिमालयस में जाएंगे, जो आपको पीक्स देखने को मिलेंगे, जो एलिवेशंस देखने को मिलेगा, आपको मजा आ जाएगा देखने। तो ग्वालदम कुआरी पास में आपको बताऊंगा, आपको बिलीव नहीं होगा कि पास दो चीजों को जोड़ता है। और इस तरफ आपका गढ़वाल हिमालयस है, इस तरफ आपका कुमाऊं हिमालयस है। तो कैसे आप रूपकुंड को और पंगरचूला पीक को क्रॉस करके आप बद्रीनाथ साइड में आ जाते हैं। यस, वो गढ़वाल बद्रीनाथ चमोली में आता है। ग्वालदम चमोली जिले में, और चमोली जिला सबसे खूबसूरत जिला है उत्तराखंड का। आप केदारनाथ बोल लीजिए, आप ग्वालदम बोल लीजिए, चमोली जिले में बहुत खूबसूरती बसी है। तो ये चीजें मैं आपको अपने अगले एपिसोड में लेकर के आऊंगा बहुत जल्दी। मुझे बताइएगा कि आपको ये वाला कौसानी का कैसा लगा एपिसोड, और मैं बहुत जल्दी बहुत ही बढ़िया कंटेंट के साथ शायद 1-2 दिन में ही आपके सामने फिर से पेश हो जाऊं, और फिर मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर द लव, टाटा, बाय बाय।